रीस्टार्ट कभी किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट या पर्टिकुलर इंसान की मोटिवेशन से नहीं होता, इट हैज टू बी डेली। तो इसके कारण क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ हैवी आता यस। एंड जब इंटरव्यू की टाइम आता है, जो लोग आइसोलेशन में रहे हैं, they might not even be able to speak in front of someone else because they have not talked to anyone since 6 months. 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हम 2 लोगों को देख रहे हैं 6 साल भी हो जाता है। तो उस छठे साल तक जाके जब आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक चुके होंगे, आपको कोई भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको वो दिन याद करना पड़ेगा, पहला दिन जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आए थे, क्या वजह थी जब आप आए थे। आज हम स्वागत करते हैं अपने साथ बनो आईएएस के टीम मेंबर्स को, तो प्लीज आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने बारे में। हेलो, दिस इज मुकरम खान एंड आई टीच इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड मैम आप? This is Amisha Mayani and currently I am teaching environment and ecology for UPSC. ओके, एंड सर आप? मैं विनय बाबू और मैं इकोनॉमी की क्लास लूँगा। मुकरम सर, आप ये बताइए कि क्या ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे बच्चा खुद को जज कर पाए, जज नहीं कह सकते, एनालाइज कर पाए कि वेदर दे ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, और वेदर दे आर गुड फॉर यूपीएससी और नॉट। ऐसे क्या पैरामीटर्स होंगे? आपने इसमें 2 सवाल असल पूछे, एक हाउ टू जज देमसेल्व्स और टू नो वेदर दे कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम और नॉट, एंड देन कम्स द सेकंड क्वेश्चन कि वेदर दे आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। तो पहले ये डिसाइड करना कि वेदर आई कैन गो फॉर दिस एग्जाम और नॉट। देखिए, इस एग्जाम के बारे में एक बहुत गलत मिथ, या मैं क्या बोलूँ, ऐसी एक धारणा है जैसे लोगों को लगता है कि दिस एग्जाम इज मेंट ओनली फॉर इंटेलिजेंट पीपल। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके, मैं ये मानता हूँ कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में जाकर भी अगर ये अपना बारे में जानना चाहे कि मैं एग्जाम के लिए तैयार करूँ या नहीं, तो अपने लिए बस वो 3 या 4 चीज़ें देखें। मैं एक डिसेंट स्टूडेंट रहा हूँ, चाहे 55, 60, 65% मार्क्स तक भी लाया हूँ। उसके बाद मेरे अंदर ये कैपेसिटी है कि मैं 8 से 10 घंटे आई कैन सिट, मतलब मेरे अंदर डिसिप्लिन है। और इसके अलावा एक छोटी छोटी चीजें देखनी होती है कि आपकी एक लैंग्वेज पे डिसेंट कमांड हो। मैं ये हमेशा इसलिए बोलता हूँ स्टूडेंट्स को भी क्लास में कि लैंग्वेज इज समथिंग दैट मे टेक ईयर्स एंड ईयर्स टू डेवलप। अगर ग्रेजुएशन तक भी बच्चे की लैंग्वेज पे डिसेंट कमांड नहीं है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको 3 या 4 साल फिर लग जाएंगे अपनी लैंग्वेज सही करने के लिए। तो अगर ये 3-4 पैरामीटर्स को देखकर इस पर उनको लगता है पर्सनली कि मैं इनमें डिसेंट हूँ, मैं बेयर मिनिमम लेवल अटेंड कर सकता हूँ, तो एनी स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम एनी ग्रेजुएशन स्ट्रीम कैन थिंक ऑफ क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। ओके, और अगर जब आप तैयारी कर रहे हैं बट सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो तब कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए कि वो एनालाइज करें कि यार मैं यहाँ गलत जा रहा था, और कैसे एनालाइज करें और मुझे ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना। बिल्कुल सही। देखिए सर, 2 तरह से लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं इसकी। एक करते हैं बहुत आइसोलेशन में, अपना एक रूम ले लिया है और अपना पढ़ाई कर रहे हैं जी। एक तरीका ये होता है दे आर विद सम 5-7 फ्रेंड्स, ठीक है, या कहीं कोचिंग एकेडमी में, रेजिडेंशियल एकेडमी में, वहाँ पढ़ रहे हैं। तो जब आप सेकंड ऑप्शन में तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आप यू आर विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स, तो यहाँ थोड़ा इजी हो जाता है। फ्रेंड्स आपका कुछ ना कुछ बता सकते हैं कि ओके प्रीलिम्स आपका इसलिए नहीं निकल रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम आपको आ रही है, या मेंस में आपके आंसर राइटिंग में ये इशू है। लेकिन ये ज्यादा इशू उन बच्चों का आता है जो अकेले में आइसोलेशन में तैयारी कर रहे हैं, 3 साल बाद भी उन्होंने देखा कि प्रीलिम्स अभी नहीं निकला, तो उनके लिए पर्सनल लेवल पे एनालिसिस कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह के बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप 2 या 3 साल बाद भी प्रीलिम्स नहीं निकाल रहे हैं, या तो आप खुद इस कैपेबल हो कि आप एनालाइज कर पाए कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो देयर इज नो हार्म इन हैविंग सम मेंटर। आपके कोई फ्रेंड सर्कल, बिल्कुल, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में हो जिन्होंने कभी, जरूरी नहीं है कि यूपीएससी निकाला ही हो, मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया हुआ है, वो गाइड कर सकता है आपको। वो नहीं है कोई रिलेटिव्स में है, आपके कुछ कोचिंग जब आप करते हैं उस दौरान आपके टीचर्स होते हैं, फैकल्टीज होते हैं, तो ये अगर आप कर सकते हैं तो इट कैन बी ऑफ वेरी हेल्प, राइट। और मैम आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में? Actually, I would like to add on to what sir has said. Okay. बहुत सी बार ये होता है we might have speed but not direction. Yeah. So many times because हमें लगता है कि पढ़ाई तो हमारी अच्छी है, but the result is not ambient enough, या फिर हो नहीं पा रहा है prelims. ऐसे केसेस में it is a must
सर ने तो ऑप्शन दिया है, बट आई एम सेइंग इट इज अ मस्ट दैट वन शुड हैव अ गाइड और अ मेंटर, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल मेंटर हो, चाहे पर्सनल मेंटर हो, कोई फ्रेंड हो, एनीथिंग इज फाइन. सो दिस मेंटर can let you know the direction, or that they can be your lighthouse. Ki okay, you know the direction, now go full speed. So that direction can come, like I said, institutional or otherwise, that is fine. Direction is a must. अगर आपको डायरेक्शन यूट्यूब से मिल रहा है, कहीं और से मिल रहा है, दैट इज फाइन. बट देन अगेन यूट्यूब पे एक इंसान माइट से गो देयर, अनदर पर्सन माइट से गो देयर, समवन वुड से पीवाईक्यू इज इंपॉर्टेंट, समवन वुड से नहीं काम ही नहीं है, सिर्फ फिल्म्स करो मेंस हो जाएगा ऑटोमेटिक, व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर लाइक एज वी ऑल नो. तो ये है कि हाँ, यू नीड टू हैव गाइडिंग लाइट इन द फॉर्म ऑफ 1 syllabus, 2 PYQs, and 3 some person, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, who can guide you through your journey. That way journey becomes very because अकेले रहते रहते हमने देखा कि बहुत बच्चों को एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज होने लग जाती हैं, किसी से वो बात नहीं कर पाते, बिकॉज ये एक बेसिक धारणा है यूपीएससी में कि अकेले रहो, कमरे में बंद बैठो और 10-12 घंटे पढ़ो आप बैठ के. ठीक है, आप शेयर कर नहीं पाते, आपकी पर्सन टू पर्सन स्किल खत्म हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल चली जाती है, आपको लगता है कि अब मेरे को कोई और समझ नहीं पाएगा, है ना. तो ये चीजें मुझे लगता है कि एक मेंटर आपको हेल्प कर सकता है, अच्छा पेयर ग्रुप कर सकता है. सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसा कि आपने कहा कि लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आइसोलेशन इज नॉट नेसेसरी. आपका 8 घंटा पढ़ना जरूरी है, ठीक है, उसके ऊपर आपकी श्रद्धा है. पढ़ना है पढ़िए, पढ़ना है मत पढ़िए, घूमना है घूमिए, फिल्में देखना है, दोस्तों से मिलना है, कुछ भी कीजिए, लेकिन 8 घंटा पढ़िए. उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं. 8 घंटा तो सोना भी जरूरी है, ठीक है, तो 8 फिर भी आपके पास बचते हैं. प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जो हम टीवी में और न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि मैं 16 घंटे पढ़ता था. 16 घंटे पढ़ने वाले जो झूठ है, जो जी, ठीक है, ये थोड़ा तो कुछ टॉपर्स सिटिंग हो सकती है लेकिन पढ़ नहीं सकते आप. हाँ, सिटिंग हो सकती है, सिटिंग भी नहीं होती है, ये झूठ है, कुछ टॉपर्स ने फैला दिया है, और कुछ टीवी चैनल्स ने एक होता है ना कि हम थोड़ा सा ग्रांड बनाए चीज़ों को, तो उस को करने के लिए ऐसी धारणा बना दी गई है. 8 घंटे पढ़ना इनफ है अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़िए और बैलेंस बना के रखिए लाइफ में. ठीक है, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम कभी लाइफ को डिफाइन नहीं करता. जी. आपने डिसाइड किया है कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, दीजिए, लेकिन मेक श्योर दैट यू हैव अ बैलेंस एंड यू आर लिविंग लाइफ. It is a tough journey, but at the same time you should enjoy a little bit. You should have an interest in life. Otherwise, sacrifice everything for any examination is not worth it. कई बच्चे सोचते हैं कि जब एग्जाम हो जाएगा ना तभी इंजॉय करूंगा मैं, तभी सबको मिलूंगा, ये रिलेटिव्स को मिलूंगा, दोस्तों को तभी मिलूंगा, और ये मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चले जाता है. सही बात है आपकी, है ना. जो है थोड़ा एटलीस्ट कम कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल कट ऑफ ना हो जाइए सबसे. उसमें ये आपने सही बोला कि कट ऑफ नहीं होना चाहिए. एक तो देखिए फैमिली है, ठीक है, मतलब आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं. जी. हर चीज़ का एक वक्त होता है लाइफ में, ठीक है, एंड वंस यू थिंक दैट कि अभी 6 टर्म देने के बाद मैं ये सब करूँगा, तो ना वो उम्र रह जाती है और ना वो जोश रह जाता है. कई लोगों से हमने देखा है कि कुछ साल बाद कनेक्शन भी नहीं रहता. हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, वो किसी और जगह जा चुके हैं, वो लोग जिनसे हम सारा दिन उनके साथ उठते बैठते थे, अब उनसे कई सालों से टच भी नहीं रहा हमारा. इसमें एक्चुअली सर टू ऐड टू दिस, 1980s या 90s में या अर्ली 2000s में एक सिचुएशन शायद अलग रही होगी यूपीएससी की या यूपीएससी एस्पिरेंट्स की उस दौर में. अगर अभी हम देखा ना, हैविंग प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम फॉर 5-6 years, आई कैन वाउच अबाउट दिस फैक्ट that students who are more social, who have friends, who go for movies, who talk to their relatives, the success rate of such students is more. लेकिन वो 80s और 90s वाला जो परसेप्शन है सोशल मीडिया के थ्रू आज भी बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया का एक बहुत बड़ा नंबर यूथ का दे गेट इनटू दैट सिचुएशन ऑफ डिस्पेयर एंड डिसहार्टेंड दे गेट, जो आप बता रहे हैं. Actually, sir, ये जो टॉपिक आपने उठाया, I think it is very important to talk about this. Currently, what is happening with youth is the only window they have to the world is social media. अब ये social media पे बोला जाएगा that live alone, close yourself in a room for 6 months, forget everything, forget everyone, and just study.
क्या होता है, our brain has a kind of working tendency. Any machine, it can work for only a certain number of hours, after which it has to rest. It will burn out, yeah. It will burn out. Same goes for people. Yeah. People will take care of their machines and their mobile phones, but people will not take care of their own self. Yes. So इसके कारण क्या हो रहा है, mental health is heavily affected. Yes, yes. And ये बहुत छोटेपन से शुरू हो जा रहा है. For example, IIT में भी अगर हम बात करें, people who are in Kota, we see that there are so many suicidal tendencies and there are so many reports of suicides. And after that comes UPSC. The UPSC में भी similar tendencies have seeped in because of very simple reason कि हम ये सोचने लगते हैं कि जब तक हम सबसे cut off नहीं करते, we will not be able to succeed. The actual fact over here lies in the thing that you need to have a balance, like Vanessa has said. The balance could be in the form of movies. अब ये सोचा जाएगा, maximum people would think that movies are a time waste. Honestly, good movies can give you good content for answers as well as for essay. अच्छे ऐसे good movies चाहिए. Next comes social group and peer learning. It should be a collaborative learning rather than having a competitive attitude amongst the group of friends. When there is collaborative learning, तो अलग से इंटरव्यू की तैयारी करने की जरूरत नहीं है. जी जी जी. जब इंटरव्यू की टाइम आता है, जो लोग आइसोलेशन में रहे हैं, they might not even be able to speak in front of someone else because they have not talked to anyone since 6 months. But at the same time, those who are chirpy and they have a friend group, they are very comfortable. Okay, interview is just discussion. And after that, they are choosing you to become an officer. Officer has to deal with plenty of people throughout the day. So that dealing with people cannot have directly अपना बिल्कुल ऐसे there will be no transformation or metamorphosis as we say it कि हाँ एकदम से आप अकेले रहते थे and now you have to deal with a group of 500. No, ऐसे possible नहीं है. Not possible. तो it is better कि हाँ एक ऑफिसर वाला माइंडसेट लेके चले, उस माइंडसेट से ही आप शुरू करें और उस माइंडसेट को लेके जब आप आगे बढ़ते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी ऑटोमेटिक कम होगा एंड द पीयर ग्रुप विल हेल्प यू रिड्यूस योर FOMO, fear of missing. तो एग्जॉस्ट की तरह काम करते हैं, नेगेटिविटी को बाहर निकाल देंगे. यूपीएससी में ना फिजिकल सुसाइड कम हो लेकिन मन से बहुत लोग मर चुके हैं. हाँ है ना. और वापस लाना उनको बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि एज बढ़ रही है, मैच्योर वो होते जा रहे हैं और मैच्योर बंदे को समझाना बहुत मुश्किल है. राइट. अब मोटिवेशन भी हम पहले बात कर रहे थे कि मोटिवेशन भी मोटिवेट नहीं कर पा रही. वही बातें, उन्हीं बातों को घुमा फिरा के लोग हर कोई मोटिवेट कर रहा है. अब वो टेम्परेरी मोटिवेशन आ रही है उसमें. एक बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये यहीं पे प्रॉब्लम है. लोग क्या है, मोटिवेशन ढूंढते हैं. मोटिवेशन ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए. जी. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 5-10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, एक दिन के लिए मोटिवेट रह सकता हूँ आपकी बात से. जी जी जी. मैं 2 साल या 3 साल या 4 साल अगर मुझे कोई एग्जाम निकालना, मुझे एक इंडिविजुअल इंस्पिरेशन की जरूरत है. आज मैं एग्जाम की तैयारी के लिए आया, आई हैव अ रीजन और आई मे हैव मल्टीपल रीजंस व्हाई आई वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट. 3 साल बाद मैं अनफॉर्चुनेटली एग्जाम नहीं क्रैक कर पा रहा हूँ. आप इंटरव्यू तक भी पहुंच रहे हैं, फिर भी कई बार नहीं मिल रहा. 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हम 2 लोगों को देख रहे हैं 6 साल भी हो जाता है. तो उस 6ठे साल तक जाके जब आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक चुके होंगे, आपको कोई भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता. आपको वो दिन याद करना पड़ेगा, पहला दिन जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आए थे, क्या वजह थी जब आप आए थे. तो उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन. आई थिंक थोड़ा सा इंस्पिरेशन, थोड़ा सा ना, अगर हम ये भी मान ले कि हम 9 to 5 जॉब ही कर रहे हैं, 9 to 5 बैठ के पढ़ लीजिए ना चुप करके, क्या फर्क पड़ जाएगा. और जैसे वो हैशटैग घूमा था ना, घूम रहा था, बहुत वायरल हो रहा था, रीस्टार्ट 12th फेल में. तो मैंने जो एनालाइज किया है खुद को लेकर या बाकियों को देकर, रीस्टार्ट कभी किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट या पर्टिकुलर इंसान की मोटिवेशन से नहीं होता. इट हैज टू बी डेली. राइट. अब ये नहीं होगा कि मूवी में दिखाया जाता कि ये पर्टिकुलर सीन था जिसके बाद चेंज हो गया, वो एकदम मेहनत करने लगे या कुछ भी. ठीक है, बट ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में. ये मूवी है और ऑब्वियसली मूवी में सब कुछ बताया भी नहीं जा सकता उस बंदे की जिंदगी में क्या था. लेकिन वही रीस्टार्ट, आपको रोज सुबह उठना है, खुद को रीस्टार्ट करना है, शाम तक मोटिवेटेड रहना है, नेक्स्ट डे वही साइकिल चलेगा टिल द टाइम यू आर एबल टू क्लियर इट और यू आर एबल टू, दिल से आप छोड़ पा रहे हैं कि भाई अब नहीं हो रहा. करने के लिए एक तरीका होता है. So a lot of people have this thing called vision boards. Okay. तो on that ऐसा एक सेंचुरी पेपर या जो भी
एक बोर्ड टाइप ले लिया एंड ऑन दैट यू पिन कि ठीक है व्हाट आर योर गोल्स। तो यहाँ पे आपने दो चीजें करनी चाहिए, एक ये भी करना चाहिए कि व्हाई डिड यू स्टार्ट द जर्नी इन द फर्स्ट प्लेस एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ एंड हाउ मेनी इयर्स। इससे क्या होगा, हर सुबह उठ के अगर ये चीज आपकी आंखों के सामने है तो जो आप ये बोल रहे हैं कि हर दिन रीस्टार्ट करना पड़ता है, हर दिन मोटिवेशन इज नॉट पॉसिबल। ओवररेटेड है मोटिवेशन थोड़ी। और अभी रील का जमाना है तो मोटिवेशन ठीक है 30 सेकंड की रील देखी। अब तो ऐसे होता है कि रील पे मुझे कोई मोटिवेशन करता है मैं 1 सेकंड से पहले स्वाइप करता हूँ उसे क्या नहीं चाहिए। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी है जो पूरा प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन रहा है कि somehow students have come to believe that they need to do everything themselves। ठीक है, अब सोचिए इट इज अ टफ एग्जामिनेशन राइट, नो वन कैन डिस्प्यूट दैट। यस, जब आप कुछ टफ काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, तो वो खेलने जाते हैं स्टूडेंट, दे हायर द बेस्ट कोच ना। तो इट्स नॉट दैट कि वो सारा काम बॉलर अपने आप से एनालाइज नहीं कर सकता, नहीं कर और वो इम्प्रूव भी नहीं कर सकता। द पॉइंट इज दैट इफ यू ट्राई टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन यू विल फेस मल्टीपल चैलेंजेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस में अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि आप जितना गिवन है आपको करना है, आप वो कर ही लें तो बड़ी बात है। जी, अब उसकी प्लानिंग, उसकी शेड्यूलिंग, वो सब भी आप अपने सिर पर ले लेंगे तो ये पूरा एग्जामिनेशन और भी टफ हो जाएगा। दैट्स वेयर द कम द रोल ऑफ मेंटरशिप एंड आई वुड से द इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, जहाँ पे वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं, एक डिसिप्लिन देते हैं। फिर स्टूडेंट का काम इतना है कि आपको जो पढ़ाएगा आपको रिवाइज करना है, आपको जो टेस्ट दिया गया वो टेस्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप पूरा काम अपने सिर मत ले लीजिए, प्लानिंग का, शेड्यूलिंग का, टेस्ट का, सब कुछ अपने सिर ले लेंगे तो फिर यू विल फील ओवर। ठीक है, लेट समवन एल्स डू दिस एंड यू फोकस ऑन डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कोई और नहीं कर सकता। आंसर राइटिंग आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। सिंपल बात ये हम कहें कि मान लीजिए आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सेक्शन वाइज देखने हैं, अब आप सारे क्वेश्चन पेपर उठा के खुद सेक्शन वाइज डिवाइड करने बैठेंगे, बेटर है कि जो हुआ पड़ा डिवाइड वो मार्केट से उठा लीजिए। एक एग्जांपल है। हाँ वही, तो इसमें बात ये है कि देखिए जब आपके अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने कोचिंग की है नहीं, आपसे पूछा जाएगा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब कैसे क्लियर हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हुआ या नहीं। और जिससे हुआ शायद मैं बताऊं वो भी कई चीजें नहीं बता पाएगा। तो मीशा मैम आप हमें बताइए कि जैसे बहुत कम टाइम रह गया प्रीलिम्स के लिए, बहुत बच्चों को प्रीलिम्स एंजाइटी हो रही है, तो क्या ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जो बच्चे अपने वो डी डे के लिए याद रखें? ओके, सो डी डे के लिए डूज एंड डोंट्स शुरू होते हैं डी डे के 30 दिन पहले। Okay. Like we know that to develop any habit you need at least 20 But given आपकी तैयारी हो चुकी हुई है अच्छे से, तैयारी provided है ना? So like you have to count days till D-Day, which I assume for right now would be about 80 days. Yeah. And after that counting you need to leave a gap of 10 days. Okay. वो 10 दिन को छोड़ के बाकी दिन का एक टाइम टेबल रेडी चाहिए। Okay. Once that timetable is done, उस timetable में you should have readings, revisions, PYQs as well as test papers. Okay. चारों चीजें। After that 10 दिन का टाइम टेबल अलग से बनता है क्योंकि तब तक क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या छूट गया है, क्या बैकलॉग है, everything. And then there are some current news which are really important. Yeah. So then you will be like, oh इनको देखना बहुत जरूरी है because highly possibly they might have a question. For example, previous year जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो there was a question on which countries are bordering Ukraine. Okay. तो ऐसा क्वेश्चन होता है। So such things are directly correlated, जिनको आप आखिरी 10 दिन के लिए रखे Okay. और उन्हीं टाइम पे देख के जाए so that you will remember that. Now comes D-Day के लिए part. तो D-Day के लिए first of all ये करना है कि you need to modify your schedule. Okay. जैसे क्या होता है, many of us are nocturnals in a Yeah, way, yeah, कि yeah. जिनको रात में पढ़ना पसंद आता है और उनको वही सही लगता है because it is quiet and nobody disturbs them. लेकिन prelims के टाइम पे they have to change this, Yes. right, 30 days in advance, so that they wake up in time, they will reach the center in time and they will write the paper in time, तब उनको नींद ना आए। जी जी। ये हुआ GS1 के लिए। सेम गोस कुछ लोगों को दोपहर में खाना खाने के बाद they like taking a nap. Yes, yes. Now again in that case what people have to do is that they have to stop taking a nap 30 days in advance. Yes, yes, yes. Do not take a nap at the afternoon time, ये मैं बहुत ज़्यादा emphasize करके बोलती हूँ और अभी भी बोलना चाहती हूँ। जी जी। So that way क्या होता है, सीसाइड का पेपर है, solve करना है, but वहाँ फिर नींद आती है। Literally people do this and some of them will just stop 2 inches in advance या पेपर पे collapse ना हो जाए। Now next is center पता करना,
wherever your center is, go at least 1 or 2 days in advance, देख लो कहाँ है, so that D-Day पे problem ना हो। Transportation क्या है? Are you cab pulling? Do you have metro? ये तो बहुत issues होते हैं। Transport time पे cabs book नहीं होती, तो you have to book in advance। टाइम पे यू अगर आप अपना व्हीकल एडवांस भी नहीं काम करता। राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर देख लेंगे, ऑटो कैब कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आपने एक रात पहले उसको बुक करके रखा हो, नहीं मिलता। तो आपको पहले उसी तैयारी से जाना पड़ेगा। अगर किसी फ्रेंड की कार से भी जा रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कार ठीक कंडीशन में है और उसमें पेट्रोल भरा हुआ है। क्योंकि फिर सुबह उठ के आप पेट्रोल पंप पे इतनी लाइन में खड़े रहना नहीं कर सकते, आपका हर एक मिनट इम्पोर्टेंट। और ये छोटी छोटी चीजें पैनिक कर देती है। छोटी चीजें सर, बट इनको पूरी लिस्ट बना के अभी से रखना चाहिए और इनको टिक मार्क करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। People should be having, at least 1 or 2 fruits, dry fruits and chocolates in their bags. नेक्स्ट कम्स पानी। पानी अपना ले जाए, भले सेंटर में मिलेगा आपको पता है, बट पानी हमेशा अपना साथ में होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट कम्स कि इफ एट ऑल यू आर सिक, अगर इंडिजेशन हो जाता है या फिर एसिडिटी हो जाती है, तो ये 2 टैबलेट्स आपके पास रेडी होनी चाहिए आपके बैग में इन एडवांस, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है आफ्टरनून में। आफ्टरनून में आएगी ये एग्जैक्टली, क्योंकि सुबह आपने खाना खाया नहीं खाया, सही से खाया, पेपर देते वक्त एंजाइटी में एसिडिटी हो जाती है, इट इज नॉर्मल एंड दैट इज व्हाई यू शुड हैव एन एंटासिड विद यू एट ऑल टाइम्स पेपर के टाइम में। एंड सेम गोस फॉर इंडिजेशन। नाउ नेक्स्ट इज कि ठीक है, यू नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी, प्लीज रिलाई ऑन फ्रूट्स और इवन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। एक अपना रुमाल साथ में रखा जाए, व्हिच विल बी इंपॉर्टेंट, एंड पेन्स 2 या 3 साथ में हो। सिर्फ 1 पेन शुड नॉट बी इनफ। पेंस रखा जाए, इरेजर रखा जाए, पेंसिल रखी जाए, स्केल रखी जाए। अगर सेंटर में ले जाने दिया जाता है ये सब, कुछ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे इट इज नॉट अलाउड, बट मेनी सेंटर्स डू परमिट। स्केल रखने से फायदा होगा सीसेट में, इरेजर रखने से फायदा होगा सीसेट में, क्यूब्स वाले क्वेश्चंस या फिर ऐसे, क्योंकि आपको जब सॉल्व करना ना पेंसिल से करें ज्यादा बढ़िया, क्योंकि स्पेस कवर हो जाएगी पेन से, स्पेस हो जाएगी एंड यू डोंट वो इरेज वाला सीन नहीं रहेगा। इरेजर क्यूब्स वाले क्वेश्चन में काफी कम आ जाएगा, तो ये सब चीजें डायरेक्टली काम आती है। नेक्स्ट इज आपका एडमिट कार्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जेरोक्स, एडमिट कार्ड शुड भी एक बैग में होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। देन अगर आपको एग्जाम पैड लेके जाने देते तो ठीक है, नहीं लेके जाने देते कोई बात नहीं, आपका आई कार्ड रेडी चाहिए। बहुत सी बार पीपल टेक देयर एडमिट कार्ड बट फॉरगेट देयर आई कार्ड। आई कार्ड शुड आल्सो बी विद यू। ये सब चीजें एक दिन पहले लिस्ट होनी चाहिए, एक दिन पहले आपका बैग रेडी होना चाहिए। ये स्कूल एग्जाम नहीं है कि सुबह उठे, एक पेन उठाया, पहुंच गए और लिख के आ गए। इट इज नॉट लाइक दैट। Now next is black ballpoint pen. जी। Most important resource for prelims. अब ballpoint pen भी ऐसा लिया जाए जो थोड़ा thick हो, so that you can circle faster. Yeah. Although I agree that people would say क्या ही फर्क पड़ता है 1-2 सेकंड से, यही 1-2 सेकंड्स are life deciding factors. Now next is understanding कि marking कब की जाए। जब आपके सामने पेपर आता है, पेपर देख के या तो खुश हो जाओगे, डर जाओगे, जो भी फीलिंग्स होंगी दैट इज नॉर्मल, बट ऐसे में ना फिर सर्कलिंग भूल जाते हैं। A friend of mine had this problem. She forgot to circle until only last 10 minutes. ये बहुत बच्चों के साथ होता है। और ये सिली मिस्टेक है, but it is life deciding. और जब एक साथ क्वेश्चन करते हैं ना, 5th क्वेश्चन का 4th में मार्क हो जाएगा, 4th का 5th में हो जाएगा, और उसके बाद इसी के रिगार्डिंग मैं हमेशा क्लास में भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, आप क्या करें, पहला राउंड जब आप क्वेश्चन कर लेते हैं, जो शॉर्ट है, हाँ, आपने 20 से 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 कर लिए, तो आप क्या करिए, 4 या 5 मिनट दे दीजिए, उन 20-25 क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए। इसके 2 फायदा है। एक तो एट द एंड ऑफ द एग्जाम यू विल नॉट बी इन हरी कि मुझे 100 मार्क्स पूरा मार्क करना, एक फायदा। दूसरा एडवांटेज क्या होता है सर, कि आपने एक क्वेश्चन नंबर 1 को मार्क किया, फिर 5 को किया, 7 को किया, तो इसमें क्या होगा, सीरीज बीच बीच में टूटेगी। तो जब बाद में आप 8-1 को करेंगे, एक सीरीज खराब हो गई तो पूरा पेपर खराब है। जी बिल्कुल। तो ये 2 एडवांटेज की वजह से हमेशा बच्चों को 8-1 को 100 क्वेश्चंस में मार्क नहीं करना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन, और विद द रीजनिंग। इसलिए कम से कम 2 राउंड या 3 राउंड में इंसान करे। जी बिल्कुल। जो शॉर्ट है पहले राउंड में उसको करते हैं। व्हाट वी डू इज लाइक, हम लास्ट मोमेंट तक कोशिश करते हैं एक बबल और कर दें या पेपर कर लें, चाहे ये प्रीलिम्स की बात है चाहे मेंस की। मैं ये बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। एक क्वेश्चन और करने के चक्कर में ना आप अपना पूरा पेपर खराब मत कीजिए। होता क्या है, इन्विजिलेटर्स जो होते हैं, मतलब सॉरी टू से, स्कूल टीचर्स होते हैं कई बार, या कॉलेज टीचर्स होते हैं, तो उनको एक आदत होती है, बच्चों का टाइम होते पेपर छीनने की, एकदम ले लेना। अब यूपीएससी में क्या है, बच्चे सारे ग्रेजुएट्स हैं, बड़े हैं, अब इनको लगता है कि नहीं मैम आएंगी या सर आएंगे, एक सेकंड मुझे दे देंगे, मैं एक और बबल कर लूँ।
देयर कैन बी चांसेस कि वो इंसान आपका पेपर चेंज कर, बिल्कुल पेपर में 4 क्वेश्चंस में और मार्क लग गया, वो 4 क्वेश्चंस भी गए, आपने 99 कर दिए, 99 दे दीजिए, राइट। इन सर्च ऑफ वन मोर क्वेश्चन हो सकता है आपका 100 पूरा खराब हो जाए। उस चक्कर में नहीं पढ़ना है, पेपर दे दीजिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, अगर एग्जामिनर मुझे लग रहा है 4 बच्चे और अभी मुझसे पहले है और एग्जामिनर लेने आ रहे हैं मुझसे, मैं पहले रेडी रखता हूँ, ले लीजिए। जी जी जी। अच्छा, इसमें एक और चीज आई वांट टू ऐड कि लालच बुरी बला है। तो जैसे कि a lot of people will go for like 90 प्लस करने हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी 90 प्लस ही करना है। आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, जब प्रैक्टिस हो रही है तभी आपको समझ जाएगा व्हाट इज योर ऑप्टिमम नंबर। यू हैव अ रेंज ऑफ 5 to 7 क्वेश्चंस, wherein जैसे if you are okay with 80 to 87, then keep it there. Please do not go like my friend is doing this much, so I also have to do this much. That works for them but not for you. All this has to be done while you are going for test series. टेस्ट सीरीज का यही फायदा, वहीं पे सारा डिसाइडेड हो जाना। मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात कहूँ, जैसा वी आर थैंकफुल दैट यू आर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म टू अस। होता क्या है, आई गॉट n नंबर ऑफ कॉल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स कि सर प्रीलिम्स का तो हमने 35 टेस्ट दे दिए थे, 30 दिए थे सर, एग्जाम देकर आए सर, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आप टेस्ट सीरीज क्वेश्चन आने के लिए नहीं देते हैं जी, ऑब्वियसली बात। क्या आपने 30 क्वेश्चंस दिए, 30 into 100 मतलब 3000 क्वेश्चंस। यू मे नॉट फाइंड अ सिंगल क्वेश्चन इन द रियल यूपीएससी एग्जाम, बिकॉज टेस्ट सीरीज के 2 रीजंस होते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं जिसकी वजह से हम टेस्ट सीरीज लेते हैं। पहला कि आपने इकोनॉमी के 3 पेपर लगाए टेस्ट सीरीज के, पूरी इकोनॉमी रिवाइज हो जाती है। फर्स्ट पर्पस ऑफ टेस्ट सीरीज इज टू रिवाइज द सिलेबस। सेकेंड, आपको जो मैडम बता रही थी कि आपको पता लगने लग जाता है कि ऑप्टिमम नंबर आपके लिए क्या है। 80s में आप करते हैं तो आपका स्कोर ठीक रहता है, 90s में आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका अच्छा रहता है। तो ये टेस्ट सीरीज के दौरान यू लर्न दीज थिंग्स। तो फॉर दीज 2 रीजंस यू हैव टू गो फॉर टेस्ट सीरीज एंड नॉट टू थिंक दैट यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस इन द रियल एग्जाम। वो हमें थॉट बदलना पड़ेगा। आपको मतलब आपको वो प्रिपेयर करता है कि हाउ यू हैव टू टैकल द एग्जाम, टैकल कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, एक बच्चे को यूपीएससी की तैयारी कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? बिकॉज अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, छोटे छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया पे हैं, तो उनको पैशन डेवलप हो सकता है यूपीएससी के लिए, और एक जल्दबाजी भी हो सकती है तैयारी करने की। तो कब एक सही टाइम है, आफ्टर 10th, आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन, विच इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट द यूपीएससी प्रिपरेशन? देखिए, गिवन द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन the aspirant is going to face, it's important that the student starts early, ठीक है। तो हमें पहले स्टार्ट करना है। अब कई बार स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि मान लीजिए उनको बचपन से था, पेरेंट्स से सिविल सर्विसेज में या उन्हें बहुत मतलब दे वर इंस्पायर्ड वेरी अर्ली, तो दे कैन स्टार्ट अर्ली। लेकिन आई थिंक इफ यू कैन मेक दिस डिसीजन अराउंड लेट्स से ग्रेजुएशन, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, मतलब सेकंड ईयर शुड बी द लास्ट टाइम। यू शुड आइडियली डिसाइड प्रॉब्ली फर्स्ट ईयर कि मैं सिविल सर्विसेज एज ए कैरियर में मैं बनाना ऑप्ट करना चाहता हूँ, और उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन इज द राइट टाइम। अगर कई बार स्टूडेंट होता है कि पहले भी कर सकते हैं, 11th से भी कर सकते हैं, 12th से भी कर सकते हैं, पर मेरा मानना है कि इतना जरूरी नहीं है। 11th अपने स्कूल के अपने फायदे हैं, देयर इज स्पोर्ट्स, देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट कंप्यूटर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो वी शुड नॉट sacrifice that, but ग्रेजुएशन में कर लेना चाहिए। फर्स्ट ईयर नहीं तो सेकंड थर्ड ईयर में आप करना स्टार्ट। हाँ, मतलब सेकंड ईयर वुड बी द राइट, थर्ड ईयर आई वुड से लॉट लेट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जो सिलेबस है उसको पढ़ने में, फिर हमारे देखिए जो बनो आई एज इंस्टीट्यूट है, one of the reason we one of the things we advise to the student is to start early during the graduation। तो हमारे क्लासेस की टाइमिंग भी वैसे है, ठीक है। राइट नाउ वी आर रनिंग अ बैच ऑफ 5:30 एंड नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग इन 3:30। तो आप सुबह अपना कॉलेज अटेंड कीजिए, शाम को 2 घंटे हमारी क्लासेस कीजिए, आपकी प्रिपरेशन कॉलेज के साथ खत्म। इसके बहुत फायदे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो इमीडिएटली लोग पूछ लेते हैं, आप ग्रेजुएट हो गया बच्चा, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो प्रेशर बिल्ट अप होता है, प्लस इसके साथ देयर इज अ कॉस्ट आल्सो, बिकॉज मान लीजिए आप अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो आप तो कहीं भी जाके अच्छा काम कर सकते हैं, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो आप वो सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज अ प्रेशर एंड देयर इज अ हायर कॉस्ट, ठीक है।
तो वो दोनों ही चीजें अगर आप ग्रेजुएशन के साथ प्रिपेयर करेंगे दोनों ही चीजें बच जाती हैं, क्योंकि ग्रेजुएट होने के पहले नो वन एक्सपेक्ट यू टू अर्न, ठीक है, एंड अदर थिंग इज यू सेव ऑन द कॉस्ट बिकॉज़ यू एनीवे विल नॉट वर्क। एंड आई गेस जब हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई बुक पढ़ना स्टार्ट, कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम फेमिलियर ही नहीं थे। हाँ, उनको 2-4 बारी पढ़ेंगे तो फेमिलियर होंगे, तो जो पहले 6 महीने होते हैं ना वो तो फेमिलियर होने में ही लग जाते हैं, हाँ, है ना। तो अगर वो ग्रेजुएशन में ही हो जाए हाँ, तो बेटर है, बेटर, राइट। Adding on to this, what happens is that graduation के time पे you are still like in early 20s and maybe a teenager, so your brain still has a lot of learning capacity, and you are in the learning cycle. तो learning cycle से बाहर निकलने के बाद गैप वगैरह लेके या काम वगैरह करने के बाद if someone starts, then their learning capacity is a lot different compared to the one who's already studying. तो आदत तो पढ़ने की है, तो आदत को ही यूज करके you optimize how you are preparing for the exam. Secondly, अब graduation के time पे no one is expecting you to study 6 hours a day for every kind of exam. So you just study like 2 hours, 3 hours, 2 hours अगर class कर ली, और अगर आप self study भी कर रहे हो तो 2-3 hours a day is fine. And that adds to a cumulative advantage, because by the time you are a graduate and then you think कि okay attempt कब देना है, that might be a question. All you have to do is revise. क्योंकि already your base is clear. The basic is the most important thing, कि फिर से आपको NCERTs या फिर से आपको कुछ नया शुरू नहीं करना है. If you are updated with the current affairs, then what happens is conceptual clarity you already have, and you have clear basics. The conceptual clarity will go a long way, and it will be seen in the answers. Those who are reading newspapers since 2 to 3 years, and those who have just started, there is a huge difference. एटलीस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट हो जाए पहले, एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं बड़े कैजुअली, लाइटली, ठीक है, क्योंकि पहली बार में तो कोई भी नोट्स बनाने बैठता नहीं है और ना ही बनाने चाहिए, राइट। इसमें हमारा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए अभी क्या हो गया है कि करंट अफेयर सोशल मीडिया पे स्पेशली यूट्यूब पे इतना डाला जाता है ना, लोग सोचते हैं करंट अफेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम उसमें रिवर्स करते हैं। हमारी एडवाइस है आप पहले सब्जेक्ट पढ़िए, तब तो आप करंट अफेयर को अप्रिशिएट करें, जब आपको पता होगा कि गवर्नर किस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है, जब बनाया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, तो डिबेट क्या था, ठीक है, जो आज हो रहा है, ठीक है, उसकी इन सम वे दिस वाज द डिबेट देन आल्सो, शुड वी हैव अपॉइंटेड, शुड वी हैव इलेक्टेड, ठीक है, जब आप उस डिबेट को समझेंगे, ठीक है, तब आज जो हो रहा है उस चीज को, करंट अफेयर में जो हो रहा है उसको आप अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली फेडरलिज्म का डिबेट है, ठीक है, तो फेडरलिज्म का डिबेट तब भी हुआ था कि किस सेक्शन तक पावर होने चाहिए, किस सेक्शन नहीं होने चाहिए, और उसका पूरा इवोल्यूशन हुआ है। जब उस चीज को समझेंगे तब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से मेरा मानना है कि आपको वो नॉलेज नहीं आएगा जो यूपीएससी गवर्नमेंट, मतलब ठीक है आप जान सकते हैं बट इट वुड नॉट बी, देखिए जब आप पहले दिन पेपर पढ़ते हैं उस दिन से लेके और आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 12 मंथ्स आपकी ट्रेजेक्टरी ग्रो करेगी, हाँ, ठीक है। और ये प्रोसीजर बड़ा बेसिक है, लेकिन सबको इससे गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। वी कैन नॉट से कि कंप्लीट योर बेसिक फाउंडेशन कोर्स देन स्टार्ट रीडिंग द करंट अफेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर। वन हैज टू गो थ्रू इट, वन हैज टू एटलीस्ट, मैं और कुछ नहीं तो आप न्यूज़पेपर पूरा नहीं, आप एडिटोरियल ही पढ़ लीजिए, एक पढ़ लीजिए पर डे, एक एडिटोरियल। उससे क्या होगा, आपको समझ आ रहा है, कम आ रहा है, आपको टेक्निकल टर्म्स पता लग रही है, एटलीस्ट यू आर डेवलपिंग अ हैबिट। Let me clarify it. Yes. So I don't mean that you finish foundation then you start newspaper. I mean जैसे कि आपने हम अपने बच्चों को करंट अफेयर की क्लासेस हमने अभी तक नहीं कराई, देयर इज अ लॉजिक टू दैट, ठीक है। हमने जब पॉलिटी का सब्जेक्ट करा दिया फिर हम उसका करंट अफेयर सब्जेक्ट कवर करते हैं। ओके, जो बच्चे 2025 के लिए फोकस कर रहे हैं उनको आप क्या सलाह देंगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उनकी? उनके पास अभी एक पूरा साल पड़ा तैयारी करने के लिए। देखिए इस बारे में भी बहुत सारी बातें तो हमने की हैं पहले। मैं नॉर्मली थोड़ा सा अलग देखता हूँ यूपीएससी प्रिपरेशन को। जैसे मेरा मानना ये है कि एग्ज़ाम पूरा ही अनसर्टेन है, डिफ़िकल्ट है। इसमें भी अनसर्टेनिटी का लेवल प्रीलिम्स पार्ट में जो स्टेज 1 है सबसे ज़्यादा है। ओके, चाहे उसको आप स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से देख लीजिए, नंबर्स में, और फिर पिछले 4-5 साल के एग्जाम्स हुए हैं उस हिसाब से। तो मेरा मानना है कि आप प्रीलिम्स पढ़िए, अभी से आप प्रीलिम्स पढ़ना शुरू कीजिए, 1 हफ्ते में या 10 दिन में एक टेस्ट दीजिए, राइट। और आप कोशिश ये कीजिए, क्योंकि 2025 में अभी भी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, तो एटलीस्ट अगले 6 महीने में आप सिलेबस को एक बार कवर करने की कोशिश करें, 6 से 8 महीना, वेरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। उसके बाद सेकंड आप रिवीजन देंगे। इसके साथ साथ आपको अगर जो देखिए, हम जब पहला अटेम्प्ट देते हैं, बेशक वो 2025 का है, स्टूडेंट को ये एम करना चाहिए मैं फर्स्ट में ही निकालूं, और स्टूडेंट करता भी है, ये अलग बात है। नॉट ऑल ऑफ अस सक्सीड इन डूइंग दैट।
तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए फिर आप सिर्फ सिलेबस कवर कर लेना, प्रीलिम्स के टेस्ट दे देने से तो सिलेबस सिलेक्शन होगा नहीं। सो एडिंग टू दिस व्हाट आई आस्क स्टूडेंट्स इज लाइक, आज आपने फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी लक्ष्मीकांत के पढ़े या आपने टीचर के नोट्स पढ़े, तो आप एक PYQ में मेंस का फंडामेंटल राइट्स का आंसर भी लिखिए ना। बिल्कुल। अगर आप प्रीलिम्स निकाल भी देंगे, मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ, अगर आप प्रीलिम्स निकाल भी देंगे तो मेंस में आप हैंड्स अप कर देंगे, सरेंडर हो जाएगा, क्योंकि 3-3.5 महीने में नहीं होती हैं चीजें। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रीलिम्स का साइकिल खराब फिर अगला आप मेंस दे रहे हैं, अब मेंस की साइकिल में ऐसे फंसेंगे, अगला प्रीलिम्स भी एग्जैक्टली जो आपने कहा वो कहीं ना कहीं हिट होता है। जी। तो बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ मैं, आप आंसर लिखिए, कम से कम आप अपने आप को इतना कर लीजिए कि पेपर क्वेश्चन को देखने के बाद आप डिमांड समझ में आ जाए आपको, आप बेसिक स्ट्रक्चर जो चाहिए उस स्ट्रक्चर को आप पकड़ पाए, एक जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको आप एग्जैक्टली हिट करें, बजाय कि आप बीटिंग अराउंड द बुश वाला चीज होना चाहिए, राइट। आप इतनी स्पीड आप करने लग जाए, क्या होता है जिसमें बच्चों को आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन को बच्चे ने पहले दिन 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 30-35 मिनट्स में लिखा। मैंने बच्चे को जाके पैट किया, कोई मसला नहीं, आपने लिखा और 30-35 मिनट्स में लिखा, कोई बात नहीं। लास्ट में जब पेपर लिखा उन लोगों ने 8 से 9 मिनट में क्वेश्चन लिख दिया, मेरा काम हो गया, राइट। अब 8 से 9 में आपने उस टाइम लिख दिया जब अभी आप ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में, राइट। आप अभी थर्ड ईयर में भी और आंसर लिखेंगे, और जिस समय आप मेंस लिख रहे होंगे 3-3.5 महीने में, उस टाइम तो आप एकदम मशीन की तरह काम करते हैं, तो यू विल अचीव ऑल दोज गोल्स। तो मैं मानता हूँ कि आप प्रीलिम्स साथ लेके चलिए, और आपको आंसर राइटिंग बराबर करनी पड़ेगी सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आप ये सोच कर रह गए कि एक बार प्रीलिम्स निकाल लूं फिर मैं मेंस देखूंगा, पहली बात तो उस साल आपका फिर मेंस नहीं निकलेगा, अगला साइकिल हिट होगा। और क्या होगा, सबसे अनसर्टेन चीज क्या है सर, हो सकता है प्रीलिम्स इस बार निकल गया, इतनी अनसर्टेनिटी अगले 2 साल प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। हाँ बिल्कुल। और आप बैठे हुए मेंस तब तैयार करेंगे जब आप अगली बार, बहुत सिलेक्टेड बच्चे भी इस चीज से गुजरते हैं, सब लोगों ने हमने फेस किया हुआ, एक बार निकल रहा, अगले 2 साल प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। जी। तो आप एक बार में ऐसा तैयार कीजिए कि जिस साल आपका प्रीलिम्स निकल रहा, जो कि बहुत अनसर्टेन है, आपका मेंस निकलना चाहिए, मौका मिला, जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। सेम थिंग गोस फॉर द इंटरव्यू आल्सो, राइट सर। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इसमें जो सही गाइडेंस है, ठीक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ही मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा, बहुत ही फेमस कोचिंग है ये, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि आप सिर्फ प्रीलिम निकालो, मेंस तो हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, ठीक है, नहीं, क्योंकि बच्चे क्या है, देखिए ज्यादातर बच्चे जो एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, नहीं होंगे, ठीक है ना, तो उनकी फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट होगा, ठीक है, तो उनको तो पता नहीं है, ठीक है। अब गलत गाइडेंस देंगे उनको, अब किसी को पता नहीं, उसको आदमी को नहीं पता, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, राइट। तो दे विल मेक इस तरीके का जो गलत प्रीचिंग की जा रही है, ठीक है, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स के ऊपर। एंड दैट इज वेयर वी आर, आवर प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन किया पहले दिन से ही आंसर राइटिंग करें, तो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेके चले। और अनसर्टेनिटी को कम करने का तरीका ही यही है, प्रिपेयर मोर। When you prepare more, the uncertainty reduces. Because आप previous last 2024 का प्रीलिम्स का पेपर देखिए, आई एम श्योर जब मार्क्स आएंगे लोगों को ये देखेगा जिसकी प्रिपरेशन अच्छी थी उसको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जिसकी प्रिपरेशन थोड़ी कम थी, दे आर द वन हु हैव बीन गिवन, बिकॉज़ जब वो 4 स्टेटमेंट 4 जिसको पता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको 2 पता थे उसका पता नहीं, अब वो अंदर भी हो सकता है, वो बाहर भी हो सकता है, बिल्कुल सही। तो प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी, अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी, बिल्कुल। Adding on to 2025 वाला, अगर if someone wants to prepare, majorly they should focus on 1 is timetable and 2 is PYQs. Okay. इनके बिना it's not possible because timetable will keep them disciplined and will let them know achievable targets for themselves. खुद ही डिजाइन कर रहे हैं तो पता होगा कि क्या क्या टारगेट कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट अचीव कर लेना है। नेक्स्ट इज कि if गाइडेंस मिल जाता है, if someone is helping them decide कि okay, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ना है, चीजें सिर्फ पढ़नी नहीं होती है, implementation is more important. तो implementation आएगा प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस as sir has said, answer writing and test series help you in answer writing. Apart from that, PYQ help you in knowing कि UPSC कौन से direction में पूछ रहा है. So many times study material, there is a lot of study material available in the market, but people are like okay सभी पढ़ लेते हैं, उसमें छोटी छोटी चीजें भी लिखी होती है which is like too much, they just want to fill the pages and it is too much for the person who's reading. So that is misguidance in a way, that too much is not needed. You will know that only when you know that there is something called PYQs, that is previous year question.
वहां से देख के पता चलेगा कि कितना पूछा किस जाता है, ट्रैक पे चलना किस है। ट्रैक पे चलना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिन बच्चों का यूपीएससी के अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, राइट, उनकी ज़िंदगी का बहुत एक पोर्शन निकल चुका है, उनमें से काफ़ी मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी डीमोटिवेटेड रहते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है, हाउ टू यू कैन से रीस्टार्ट देयर लाइफ वेदर इन द सेम फील्ड और इन सम अदर फील्ड, क्या सजेशन है उनके बारे में? इसमें सर एक्चुअली जो लोग अटेम्प्ट्स पूरे होके बाहर आ जाते हैं, मैं ये बात मानता हूँ उस समय तक ना ज़्यादातर लोग तो इस बात को समझ चुके होते हैं कि हमने पूरा एफर्ट दिया, एग्ज़ाम नहीं निकला, कई हमारे फ्रेंड्स का निकल गया जो शायद उतना भी नहीं जानते जितना हम जानते हैं, राइट, तो उसको ये सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। एक बात ये है। दूसरा ये सर कि मान लीजिए बाय द टाइम यू हैव एग्जॉस्टेड योर अटेम्प्ट्स, फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज 30 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, उसके फ्रेंड्स स्टार्टअप्स खोल दिए हैं, कोई मेडिकल में डॉक्टर है, कोई इंजीनियर्स में यूएस में कहीं है, ठीक है, लेकिन इस इंसान को पर्सनल लेवल पे ये कंटेंटेड रहेगा कि वो 30 इयर्स ऑफ एज में ना ही विल हैव दैट मैच्योरिटी ऑफ 45 to 50 इयर्स ऑफ एज, राइट। एंड थर्ड थिंग इज लाइक आपने बोला कि भाई इससे बाहर कैसे आना, कुछ नहीं है, आपने जब 5 या 6 साल जो समय दिया है और बहुत दिल से दिया है, आप अलग अलग स्टेजेस तक पहुंचे, चाहे मेंस कभी लिखा, कभी इंटरव्यू दिया, सर अभी तो इंडस्ट्री बहुत ओपन हो गई, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड आई एम ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि वो इंसान 30 इयर्स ऑफ एज में भी शुरू करेगा ना कोई स्टार्टअप, ही विल डू मच बेटर देन एनीबडी एल्स हु हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। उसको बेसिक लॉज, बेसिक आइडियाज, उसके एक फ्रेंड सर्किल है, ही विल बी समवेयर इन अ बेटर सिचुएशन ओनली। तो इसमें मायूस होने की बहुत जरूरत नहीं होती, मैच्योरिटी बढ़ चुकी होती है। हाँ, इंसान समझे ये चीज कि ठीक है थोड़ा लेट सही। अभी जैसे मैं आज एग्जांपल देख रहा था कहीं पे, जैसे देयर आर पीपल हु हैव स्टार्टेड सर्टेन बिजनेसेस एट द एज ऑफ 70 और इवन देन दे हैव सक्सेडेड, दे हैव बिकम बिलियनियर्स। तो ठीक है, हमारा चॉइस था कि हमने यूपीएससी तैयार करनी है, एग्जाम देना है, नहीं निकला, ये एक अलग बात है, हमने मेहनत की, तो इट इज आवर डिसीजन, वी हैव टू ऑन इट स्ट्रांगली। और फिर हमने अगर 30 इयर्स एज हो गई तो उसके बाद भी फिर हमने लगना, कोई बात नहीं, बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं। ओके मैम, आपसे मैं पूछता हूँ कि जैसे हर साल एक खबर जरूर आती है कि इस बच्चे ने अपने लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाला, राइट। इस खबर को देखकर बहुत बच्चे लास्ट तक बैठे रहते हैं। अब वो बच्चे वो भी हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली पेपर दिया, मतलब 6-7 सालों के साइकिल में 6 अटेम्प्ट दे दिया, और कुछ वो हैं जो गैप भी ले रहे थे, तो मान लीजिए 10 साल का साइकिल, वो भी लास्ट तक टिके रहते हैं ये चीज सोच के यार हम भी कर लेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या है आप कहेंगे? सर एक्चुअली ये होता है कि वी नीड टू रियलाइज कि इनपुट वर्सेस आउटपुट वाला सिस्टम है। हम अपने लाइफ का प्राइम टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट अ वेस्टेज, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो इट इज एन इन्वेस्टमेंट। बट देन अगेन देयर इज वन थिंग कि आप फुल फ्लेज्ड फोकस प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड सेकंड काइंड ऑफ प्रिपरेशन इज कि यू आर डूइंग समथिंग साइडलाइन में, आप ये चीज कर रहे हो। So rather than waiting for 5 or 6 entire attempts to clear something, what one can do is कि एक होता है focused और dedicated attempt, जिसमें पूरी पढ़ाई करके single headedly that attempt is given. Such attempts could be limited to only 1 or 2. Yes. After that, you have gained that certain amount or certain basic level of knowledge which is required for the exam. Yes. Once you have that knowledge, फिर बचता है सिर्फ revision. उसके बाद इट डज नॉट मैटर कि ठीक है, यू माइट बी सो क्लोज टू द गोल, यू आर नॉट गिविंग अप ऑन द गोल, बट साइड बाय साइड देयर शुड बी सम अदर थिंग। हम बोलते रहते हैं कि इंडिया की देयर इज समथिंग कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड, वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, एंड यूथ हम ही है, तो यूथ हैज टू स्टार्ट वर्किंग, चाहे वो पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, कोई और इंडस्ट्री हो, फ्रीलांसिंग हो, something should be taken up that will add up to the advantage. इंटरव्यू में जाके यही सवाल पूछा जाएगा कि आप 6 साल क्या कर रहे थे। अगर आपने किया है तो बहुत पीस ऑफ केक है वो आंसर। एग्जैक्टली, इंप्रेशन ही अलग पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यूपीएससी में पूरा युद्ध बर्बाद कर रहे हो, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। सो इवन इफ इट डज नॉट मैटर कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव स्टार्टेड यूपीएससी चाय वाला एंड एस्पिरेंट समथिंग, and I think there was this thing called Chai Sutta Bar or something it is called, that was also started by an aspirant. Okay. So
इट डज नॉट मैटर कि आप लाइफ में अभी के स्टेज पे हो. इट इज लाइक कि 6 अटेम्प्ट अगर आपको देने भी है, ओके, जो फुल फ्लेजेड एंड सिंगल माइंडेड अटेम्प्ट्स हो वो लिमिट होने चाहिए. बाकी आप अपना contribution towards your own self as well as towards your society should be फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना स्टार्ट कर देना. मैम ने कहा ना, बट प्रोवाइडेड दैट इनिशियल 1 से 1.5 साल या 2 साल बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी वो पूरा जान लगाएंगे आप, क्योंकि उसके बाद भी अगर आपका नहीं निकल रहा और उसके बाद 2 या 3 साल तक भी नहीं निकल रहा है एग्जाम, तो यू कांट डू मच टू दैट, राइट. तो मैं इसलिए हमेशा क्लास में भी बच्चों को बोलता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िए, कि उस एग्जाम का ना मैं पर्सनली कोई एग्जिट रूट नहीं ढूंढ पाता, मुझे नहीं मिलता कोई एग्जिट रूट. अच्छा अमीशा मैम, आप बताइए कि हमने देखा बहुत बच्चे दिल्ली आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, बहुत एनर्जी होती है, बट जब दिल्ली आते हैं यहाँ की ज़िंदगी में खो जाते हैं. यू नो चाहे तो वो दोस्तों के साथ घूमना हो, चाहे यू नो फॉलिंग इन लव विद समवन, एंड फिर वो अपनी ही सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं. तो ऐसे बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर आप यूपीएससी के लिए आ रहे हैं तो क्या फ्रेंड से कितना बच के रहें, लव अफेयर बैलेंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? सर कभी भी कोई इंसिडेंस होता है, ये लाइफ है, वी कैन नॉट स्टॉप Yes. इट. वी नीड फ्रेंड्स एंड ऐसा नहीं है कॉलिंग इट एन अफेयर वुड बी रॉन्ग, बट इवन इफ देयर इज लव, व्हाई नॉट. But the thing is, we always need to be focused at least for 1 or 2 years, at least. तो ये एक चीज माइंड में होनी चाहिए that if a person is adding on towards your goals, then it is valid and then it is also justified. तो आपको ये देखना है. So if someone is on a similar journey, maybe they might understand, and even if not, if they are understanding enough, then that is a good partner or a good friend. So those such friends are also necessary क्योंकि they help you vent out. It's like a pressure cooker kind of thing. आप already pressure cooker situation में हो. So they help you vent out and they help you balance life as it is. But then starts the problem where it gets out of hand. अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है कि टॉक्सिसिटी आ रही है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, then we need to understand that the proper goal in life for us, we had decided upon something, वो कहीं मिस आउट नहीं होना चाहिए. If such is the case, one should be aware of situations like that and distance themselves from any kind of toxicity. चाहे वो फैमिली से हो, रिलेशनशिप से हो या फिर फ्रेंडशिप से. जैसे कि हमने देखा है बच्चों को लगता है, कई यू नो बच्चे, क्या हम भी उसी ज़िंदगी में गुजर रहे हैं, उन चीज़ों से गुजरते हैं कि यू नो अगर मुझे यू नो प्यार हुआ है किसी से या दोस्ती हुई तो मुझे वो टाइम देना पड़ेगा, और वही चीज़ यूपीएससी भी इक्वली उतना ही टाइम मांगती है. तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैश हो जाता है, राइट. सो देखिए इसमें आई वुड से, देखिए फ्रेंड्स की जहाँ तक बात आती है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव राइट फ्रेंड एट दिस पॉइंट इन टाइम. और एक्चुअल में जो अंडरस्टैंड करेंगे वो टिक जाएंगे, जो नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिकली एग्जिट ले लेंगे. That is fine. क्योंकि there will be friends who will be like चल ट्रिप पे चलते हैं, तो चल ट्रिप पे चलते इज फाइन एज लॉन्ग एज ट्रिप 2 दिन 4 दिन या फिर साल में शेड्यूल के हिसाब से 6 दिन हो. तो आपने अपने शेड्यूल में लिख लिया टाइम टेबल में कि अच्छा ये 6 दिन आई एम गोना चिल एंड देन आई एम गोना कम बैक, बट देन देयर विल बी आल्सो पीपल चल सुट्टा. सो दैट इज इनकरेक्ट फॉर योर हेल्थ, फॉर योर मेंटल हेल्थ, एज वेल एज फॉर योर टाइम. आप इतना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, चल चाय पीने, कितनी बार दिन में आप चाय पीना चाहते हो ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा. ये तो इससे तो हम सभी गुजरते, चाय पीने गए थे, 1-2 घंटे कब निकल गए, और उसके बाद चाय पीते पीते कौन सा प्लान बन गया आगे. अच्छा ये भी है. और देन देयर आर पीपल हु हैव मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स. दे विल बी लाइक, इनको एक फ्रेंड ने पूछा चाय पीने, दूसरे फ्रेंड ने पूछा चाय पीने, देन दे वांट टू मेंटेन द रिलेशनशिप. ये लाइब्रेरीज में बहुत होता है. वेरी ट्रू. अगर 4 लोग जानते हैं, एक बंदे का चाय का मन होगा, चारों उठ जाएंगे, फिर दूसरे का मन होगा, फिर चारों उठ गए. ये बहुत होता है. ये चीज रोकनी होती है, वो पर्सनल लेवल पे ही होगा. एंड द फ्रेंड्स हु रिस्पेक्ट यू विल रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, विल अंडरस्टैंड यू. जी. तो विनी सर आप क्या कह रहे थे, आपका क्या? देखिए मेरा ये बोलना था कि आपके फ्रेंड्स सही इस समय पे आपको सही फ्रेंड चूज करने होंगे. ठीक, आपके फ्रेंड जो एग्जामिनेशंस को लेके सीरियस हैं, ठीक है, आपकी लेवल की प्रिपरेशन पे है. ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं, कोई नया बच्चा है उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, ठीक है, तो अब उसको तो फाउंडेशन पढ़ना है, आप कोई एडवांस प्रिपरेशन में. हाँ, तो ये चीज बहुत है. तो वो फ्रेंडशिप का भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि तो आप टीचर फैकल्टी बन गए हो, मेंटर बन गए हो, ठीक है, उसके लिए आपको पैसे. ये कई लोगों को ये चीज बोलता हूँ कि तुम एग्जाम की खुद की तैयारी कर रहे हो कि दूसरों को समझाने आए हो. तो अगर वही करना तो उसके पैसे मिलेंगे, फिर वो प्रोफेशनली कर लो.
है ना, तो ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है, सही कह रहे हो। तो फ्रेंड्स आपके एक स्टेज के होने चाहिए, अगर आप कर चुके हो, अटेम्प्ट दे चुके हो, तो वैसे ही आपके फ्रेंड्स हो, उनके साथ में अगर आप जाओगे भी, मैं मानता हूँ शायद, तो यू कैन ऑलवेज प्रायोरिटाइज कि क्या डिस्कस करते हैं, ठीक है, और साथ में लिखने का, एक दूसरे के साथ काम करने सभी का, उसी सीरियस माइंडसेट के होंगे। दूसरी चीज है कि वो ग्रुप में थोड़ा सा अकाउंटेबल, वो ग्रुप को थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ कि हम पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक आदमी करंट अफेयर के शॉर्ट नोट बना के लाएगा, वो मुझे बताएगा, मैं इस सब्जेक्ट का बनाऊंगा, हम आंसर लिखेंगे, एक ही चीज पे लिखेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। तो उस चीज को थोड़ा सा स्ट्रक्चर दीजिए, फॉर्मलाइज कीजिए और उसका बेनिफिट उठाइए। आप गलत भी जा रहे हैं तो रोक देगा दूसरों को, नहीं टाइम नहीं है नई चीजों में जाने का, ठीक है। बाकी मैंने एक चीज पहले भी कही है कि 8 घंटे पढ़ने की जरूरत है, उसका 8 घंटे के बाद 8 घंटे सो लीजिए और 8 घंटे में कुछ भी कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम तब आएगी जब वो 8 घंटे आप पढ़ी नहीं है। जी जी जी। और मुकरम सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत सही से बता दी। अच्छा, हमने देखा कि यूपीएससी सीसैट अब ना गले की हड्डी बनता जा रहा है बहुत बच्चों के लिए, राइट? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका हर साल सीसैट क्लियर ही नहीं हो रहा, जीएस में अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, और क्या होता है कि जैसे ही एग्जाम अप्रोच करता है वो जीएस का एक अपना ही बर्डन होता है, राइट, क्योंकि उन्हें लगता है ये तो मेंस में भी काम आएगा। सीसैट कम प्रायोरिटाइज हो जाता है और उनका वही साइकिल चलता रहता है और ईयर बाय ईयर सीसैट क्वालिफाई नहीं होता। और बहुत बेहतरीन बच्चे ऐसे मैं पर्सनली भी जानता हूं जो मेंस लिख ही नहीं पा रहे, जो कि एक बार भी लिखते तो शायद वो क्लियर कर लेते हैं या इंटरव्यू में बैठते। तो कैसे वो बैलेंस करें, सीसैट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितनी नहीं देनी है, कैसे समझे, ये बताइए। देखिए, इसको चेक करने का बहुत सिंपल, अगर आपने प्रिपरेशन आपने अटेम्प्ट नहीं दिया है, ठीक है, आप यूपीएससी के 2-3 साल के पेपर उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए। कई बार some students are gifted, I would say they are good either in terms of English language or in terms of mathematics, ठीक है, आप 100 नंबर ला रहे हैं तो आपको तो मुझे जाता बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। देन देयर स्टूडेंट जिन्होंने एक बार अटेम्प्ट किया, प्रिपरेशन करके करते लेकिन फेल हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे जैसे आपकी टाइम बढ़ेगा आपकी जीएस पे कमांड बढ़ेगी, ठीक है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी ट्रू, क्योंकि सीसैट में हो सकता है आप इनहेरेंटली थोड़े से डिसएडवांटेज वीक हो, तब आपको जो जनवरी से है, मेरा मानना है आपको मिनिमम जनवरी से सीरियस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आप डेली 4-5 क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है, और उस चीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे तो हमारा मानना ऐसा ही है, ये हमारा सब बनवाइएस का मानना ये है कि 67 मार्क्स तो कोई भी ला सकता है, ठीक है। इट इज नॉट डिफिकल्ट थिंग टू डू इफ यू आर जेन्युइन एंड यू फॉलो दिस प्रोसेस कि मैं जनवरी से पूरा सीसैट पढ़ता रहूंगी, उसकी प्रैक्टिस करूंगी। देखिए, सीसैट किसी की वीक नहीं है, चक्कर ये कि जीएस में मार्क्स लाने के बजाय आप सारा साल जीएस पढ़ते हो, सीसैट नहीं पढ़ते। अगर रोज 1 घंटा ही पढ़ते हो तो सीसैट में मार्क्स भी आते हैं आपके, वो भी बड़ा फैक्टर है। मैथमेटिक्स एंड कॉम्प्रिहेंशन दोनों ऐसी चीजें हैं जहां प्रैक्टिस स्पीक्स। यस, सो प्रैक्टिस स्पीक्स आपको पता है अगर ऑलरेडी, डजंट हर्ट टू लाइक सॉल्व 10 or 5 क्वेश्चंस अ डे। अब बोलोगे क्वेश्चंस कहां से आएंगे, 2013 से पेपर्स उठा लो, सॉल्व कर लो, उनके आंसर्स भी सबके पास रेडी होते हैं। तो यूपीएससी की खुद की अपनी आंसर की है जो कि ऑफिशियल है, तो उसमें ये भी नहीं कि कॉम्प्रिहेंशन में पता नहीं ये आंसर होगा वो आंसर होगा, ऑफिशियल आंसर की इज अवेलेबल। 2013 से पेपर उठा के जो इंसान विल डू all the previous year questions, that should at least be done in order to clear CSAT. This is the least. Even if you score like 117 or 118, which I had, I would still go through all the PYQs of CSAT before my well in advance before my paper. And before my paper, I have to revise it. Further, then you have to have like a proper command over the paper. Otherwise क्या होगा, आपने सोचा ठीक है पिछले साल आई गॉट सो मच मार्क्स, या फिर आपने ये सोचा कि चलो मार्क्स नहीं आ रहे, फिर जीएस के पीछे लग के फायदा क्या है अगर सीसैट आप क्वालिफाई भी नहीं हो। जी जी जी, मींस लिख ही नहीं पा रहे तो क्या यूज। You need to know your strong points कि आपको क्या चीज इजी लगती है। कॉम्प्रिहेंशन तो कॉम्प्रिहेंशन उठा लो, मैथमेटिक्स के ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ब्लड रिलेशंस हो गया या फिर वो ऐसे यही हो गया सर्कुलर टेबल हो गया, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस तो सॉल्व हो सकते हैं। जी जी जी, तो इनको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। सीसैट में टाइम मैनेजमेंट इज द ओनली थिंग। वंस यू नो व्हिच क्वेश्चंस यू लाइक, सॉल्व देम एंड यू गेट योर बेयर मिनिमम। और वो पता ही ऐसे चलेगा जब आपने पहले प्रैक्टिस की होगी, तभी तो क्वेश्चन देख के समझोगे कि मुझे इसको हाथ डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। हाथ नहीं डालना छोड़ दो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं आता है। एक सीधा देखे ना, अगर कैलकुलेशन देखे ना तो नेट 27.5 क्वेश्चंस ठीक चाहिए टू क्लियर द कट ऑफ। और 80 में से मैं 27 भी छोड़ो 28 ले लेते हैं, ठीक है। 28 क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बड़े फोकस्ड 40-45 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ना, फोकस्ड करेंगे तो 4-5 क्वेश्चंस ज्यादा क्या ही गलत होगा, तो भी आप क्लियर होते हैं।
प्रॉब्लम यही है कि टाइम नहीं दे पाते। जी एंड में लगता है ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, और सबसे अजीब पता क्या होता है, यूट्यूब खोलोगे एक नई वीडियो आएगी कि ये क्वेश्चंस तो जरूर देखिए। तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, देखिए टू एन एक्सटेंट जो प्रॉब्लम सीसेट में हुई है उसको आप एग्जाम का एवोल्यूशन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। जब सीसेट आया तो बहुत इजी था, तो बिना पढ़े आ रहे थे लोगों के 150 नंबर, ठीक है। फिर थोड़ा और टफ हुआ। द प्रॉब्लम विद द एग्जामिनेशन इज यूपीएससी हैज वेरीड द लेवल ऑफ टफनेस इन द एग्जामिनेशन, समटाइम्स इट इज वेरी टफ, समटाइम्स इट इज इजी। That is one thing. The other thing is the exam is not adhering to any prescribed syllabus. ठीक है, that syllabus it mentions class 10th numerical ability. Examination IT JEE क्या है, ठीक है. So it is essentially moving around anywhere without giving you any prediction. Also not sticking to whether there has to be logical reasoning etc. Those portions are completely omitted sometime in the examination. Therefore recognize this problem and take proactive steps. And there is no harm in enrolling in courses, ठीक है। अभी I am telling you that CSET का कोर्स हमने खुद लॉन्च किया है 999। अब इससे सस्ता और कोई क्या कर सकता है? But somehow we feel that student would rather मतलब this is unfortunate that I realize that the student would not enroll for that and they still take chance and they might end up failing। जब एक मेंटालिटी ये भी होती है कि फ्री और कम पैसा देख के ना बच्चा काउंटेबल नहीं हो पाता। हाँ। मुझे लगता है ये पैसे ज़्यादा ले रहा है तो ये तो डेफिनेटली, और पैसे दिए हैं तो काउंटेबल होंगे। हाँ। ये भी एक मेंटेलिटी है। अगर देखा जाए, अगर आप डिसिप्लिन हैं, आपको टॉपिक्स पता है, सिलेबस पता है, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसी इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको फिर गलतियां तो वो भी तो थोड़ा गाइड कर ही सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। देखिए सर, मैं यूट्यूब की जो पढ़ने के तरीके हैं मैं उससे बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। ओके, यूट्यूब वाज नेवर डिजाइंड फॉर एजुकेशन, Yes. इट इज एन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, Yes. एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट द कंपनी प्रायोरिटाइजेस व्यूज योर व्यूअरशिप टाइम। Yes. इट विल, आप पढ़ते रहोगे, थोड़ी देर में आपको कोई बॉलीवुड का गाना आ जाएगा, ठीक वो तो है, ही। आप उसको देखते देखते टाइम निकाल दोगे। तो YouTube डिजाइन ही नहीं था एजुकेशन के लिए। Yes, yes, आप उसको yes. पढ़ने के लिए यूज करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। तो देयर आर डेडिकेटेड कंपनीज हु आर बिल्डिंग प्रोडक्ट फॉर एजुकेशन। Yes, अब yes. हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करोगे तो बॉलीवुड का गाना नहीं आएगा, जी, जी, ठीक जी, है। इट इज डिजाइन फॉर जी, जी, एजुकेशन, जी। तो यूज दैट, ठीक है। एवरीथिंग हैज अ प्लेस। उसके बाद मैं मानता हूँ कि YouTube आप खाली टाइम में यूज करो, ठीक है, बट नॉट फॉर इट वाज नेवर डिजाइन फॉर एजुकेशन, एंड एनीवन हु डूज दैट इज बाउंड टू फॉल prey to the algorithms which will prioritize watch time। जी, आप मुकर्रम सर कुछ ऐड करेंगे इस बारे में? नहीं, सीसेट का जो सर ने बताया इसमें बहुत वेरिएशन है। कोई स्टूडेंट है आईआईटी बैकग्राउंड है, मैथमेटिक्स या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, दे आर इजीली एबल टू मैनेज इट, राइट। बट देन समबडी विद अ सोशल साइंस बैकग्राउंड और फिर आप उसको सीरियस भी नहीं ले रहे हैं, तो देन यू आर गोइंग टू बी अ विक्टिम मोस्ट लाइकली। तो बेटर ये है कि आप कम से कम 5 महीने पहले, जैसे जनवरी से यू कैन प्रोसीड विद द बेसिक्स एंड देन लिफ्ट योर सेल्फ, और थोड़ा एट द एंड यू विल रियलाइज कि एटलीस्ट जो बात कर रहे हैं आप 28 क्वेश्चंस का कर पाना, दैट विल बी एन अचीवेबल टारगेट। तो मुकर्रम सर आपसे ही पूछता हूँ मैं सबसे पहले कि आप लोगों ने बनवा ये स्टार्ट किया, ऐसा क्या रीज़न रहा कि आपने सोचा कि इसको पूरा इंस्टीट्यूशन बनाते हैं हम? ऐसा क्या लगा आपको कि मार्केट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, या कई ऐसे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन नए आ गए हैं जो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे और आप थोड़ा यूनिक स्टैंड करते हैं, ऐसा क्या रीज़न रहा बनवा ये स्टार्ट करने का? एक्चुअली सर ये 6-7 महीने पहले की बात है। हमने भी ऐसा नहीं सोचा था कोई बनवा IAS जैसी चीज़ हम लाएंगे। एक टेलीग्राम ग्रुप शुरू किए, बच्चों के बेसिक क्वेरीज लेते थे, बच्चों को फ्री में हम बोलते थे आप क्वेश्चंस लिखिए, हम आंसर सिमुलेट किए, हम सब लोगों ने किए हैं आंसर्स फ्री में, कोई पैसा कभी चार्ज नहीं किया। उसमें 5-6-7 हज़ार लोग जुड़ गए स्टूडेंट्स। तो हमको एक चीज़, फिर बच्चों की तरफ से एक आइडिया है कि सर ये जो है ऑनलाइन या एक बेसिक चीज़ आप दे पा रहे हैं, ये इससे तो पूरा सिलेबस तो कभी कवर नहीं होता, फाउंडेशन जो कवर करना वो तो कभी नहीं होता है, क्लासेस तो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो इट वॉज फ्रॉम देम के आप सर कुछ आ सकते हैं अगर ऑफलाइन मोड में। फिर हम लोग एक बार बैठे, देन ऑल ऑफ अस थॉट कि ओके दिस कैन बी एन आइडिया। अब वजह क्या रही कि हम इसमें क्यों आए, मैं आपको बताऊं। अभी कई सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे रन कर रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल के नाम पर, राइट। अब होता क्या है, उस इंडिविजुअल की वजह से बहुत रिमोट में एक गांव, राजस्थान के रिमोट गांव में, तमिलनाडु के एक गांव में बच्चा बैठा, वो सोशल मीडिया देखता, वो सीधा जब दिल्ली आता है तो पर्टिकुलर उस इंस्टीट्यूट में चले गए। बाद में पता चलता है कि जिस आदमी का वीडियो देखकर वो आ रहे हैं, पता चला वो जीवन में कभी उस आदमी से ही नहीं मिल पा रहा है, उनकी कभी क्लास ही नहीं ली उन्होंने। जी, यही होता है। ये बहुत बड़ा, मतलब मैं तो इसको स्कैम बोलूंगा। जी, बिल्कुल ये बहुत गलत है।
अब जो मैं बात बता रहा हूँ अपने, मैं खुद अभी भी मैं एक तरह से एस्पिरेंट भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, राइट। मैं जो शायद चीजें जान रहा हूँ, नॉट एवरीबडी विल बी नोइंग इन द मार्केट। मैं एकदम कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जी रहा हूँ, मैं एग्जाम भी दे रहा हूँ, मैं बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, तो हम जो चीजें बताते हैं मुझे नहीं लगता बहुत लोग बता पाते हैं। मेरी क्लास में अभी 60 स्टूडेंट्स हैं, आई कैन नेम ईच एंड एवरी स्टूडेंट। कहाँ पे कोई जानता है बात? मैं बच्चे को हमेशा क्लास में व्हेनेवर आई हैव टू आस्क, आई विल कॉल दैट वेरी स्टूडेंट बाय हिज और हर नेम। ये आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जहाँ 400 या 500 या 600 बच्चे वहाँ नहीं है जी। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप ना बच्चे को केवल कोई कॉन्सेप्ट देने का आइडिया नहीं होना चाहिए टीचर का। आपके अंदर जो अफेक्शन और जो वो फीलिंग नहीं आएगी ना एक दूसरे, वो कनेक्शन नहीं बनेगा, वो यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द बेस्ट। ओके, तो हम यहाँ पे ये कोशिश करते हैं। सेकंड बेस्ट थिंग दैट वी आर डिलीवरिंग हियर इज, जैसे मैडम भी हैं या सर हैं, कोई भी हम जब जिस दिन टॉपिक पढ़ाते हैं, हम उसी दिन बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखवाते हैं मेंस का। ओके, और हम शाम में जाकर हर फैकल्टी उस अपने क्वेश्चन को 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, जितने भी लिखेंगे सबको इवेलुएट करेंगे खुद। कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो इवेलुएट करेगी। अगले दिन फिर मैं शुरू के क्लास में 5 से 10 मिनट उस आंसर को हर बच्चे को बताऊंगा कि आपका यहाँ एरर है, कुछ ये इंप्रूव किया जा सकता है, उस पर कमेंट लिखूंगा। 10 से 15 मिनट ऑलमोस्ट हर दिन क्लास के शुरू इसमें जाता है। तो दीज आर नॉट द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, आई कैन क्लेम दिस फैक्ट। इसी सब वजह से हम लोग आए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जो इन्होंने बताया कि 500-600 का क्लासरूम, ठीक है, आप क्लासरूम देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का, ठीक है, आई एम श्योर, मतलब आई स्टडीड इन बैंगलोर, द क्लासरूम साइज वाज 75, ठीक है। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू टीच 500 पीपल इन ए क्लास, ठीक है। फिर वो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जैसे हमने पहले भी मेंशन किया, कॉन्फ्रेंस सेमिनार, दैट इज नॉट ए क्लासरूम, ठीक है। दूसरी चीज ये है जो उन्होंने बताया कि डेली आंसर राइटिंग, ठीक है, विच इज स्पेशली मिसिंग, ठीक है। फिर वीकली टेस्ट हो गया, ठीक है, और हमारा फोकस, एक्सेसिव फोकस ऑन द क्लास नोट्स। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच डिफरेंशिएट अस वर्सेस व्हाट इज अ ट्रेडिशनल फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। और दूसरे ये हमारे इंस्टीट्यूट का फायदा ये है, जो एक डिकेड की विजडम है जामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की, which has led to selection of 300 plus civil servant in UPSC and almost similar number in state PSC. Now that is what student benefit when they come here. Okay. They get that. तो वो आप मिस्टेक करके खुद सीख सकते हैं। हमने अपने फ्रेंड्स को देखा है, ठीक है, जैसे we know which are the options we should be selected. We have a list 3-4, right? You shouldn't select any option. There is a reason for that. There is a logic to that. ठीक है, तो that is all you benefit, and that is why we call our course as Foundation Plus and not Foundation. Foundation is sitting in a 500 classroom, not being taken care, no mentors, no daily answer writing. Foundation Plus is a smaller classroom, daily answer writing, rigorous testing, and rigorous mentorship. Right? That is what differentiates our course from what is available right now in the market by another institute. To top that off, majorly classrooms should be a room where people learn. If only one person is speaking and rest of them have to listen, in such a way it's only like one-way traffic. So it's very, एक imbalance और ये हो जाता है. So all the classes here are interactive, wherein no matter what, any student can directly ask the faculty कि ये नहीं समझा, फिर से समझाइए, या फिर अच्छा ये, और there is question answers, and even after the classrooms the faculty is available for talking कि अगर आपसे क्लास में नहीं पूछा जा रहा है, क्लास के बाद आके पूछे, क्लास में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो people have to answer. Yes. So all those things, it will build the confidence of the child. It will let them know that they are important, not sidelined. And it will also let them know that okay, the class is interactive and a two-way communication goes on. Yes. It's not just one-way communication कि हाँ सुन रहे हैं, नींद आ रही है, सो रहे हैं, फोन चला रहे हैं, रील बना रहे हैं, ये सब नहीं होता है. Phones are not allowed. Yeah. Okay. तो अभी मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं सबसे पूछता हूँ, और आप तीनों ही मुझे 3-4 लाइनों में उसका जवाब दीजिए, बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दीजिए. व्हाट शुड बी द राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम यूपीएससी प्रिपरेशन स्पेशली? इसमें सर हो सकता है मैं दोनों कलीग से अपने डिफर करूंगा. बिल्कुल बिल्कुल. मेरा बहुत क्लियर आइडिया है, आप इस एग्ज़ाम से बीच में एग्जिट कर ही नहीं सकते. ओके. या तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल दीजिए, आप सेलेक्ट हो जाइए, या आपका अटैम्प्ट खत्म हो जाए. मैं किसी को नहीं जानता कि बीच अटैम्प्ट में
वो हिम्मत करके बाहर आ गए, क्योंकि इससे आपको प्यार ही इतना हो जाता है, आपकी एस्पिरेशन ही इतनी हो जाती है इस एग्जाम को निकालने की कि इसका कोई और बहुत रेयर एग्जाम्पल है, बट रेयर को है एग्जाम्पल, लेकिन मेजोरिटी यही है, नहीं निकल पाते हैं, नहीं निकल पाते हैं। तो मैं बात करता हूँ कि आप एग्जाम निकाल दीजिए या फिर लास्ट तक लड़िए, और फिर भी नहीं होता है फिर तो आप ऑटोमेटिक बाहर, फिर तो बाहर है। इसके अलावा मैं कोई और रास्ता नहीं पाता। जी मैम, आपका क्या ओपिनियन Sir, I है? talk about मध्यम मार्ग। ओके या कि यही है, you know, you dedicated the give time for a few attempts. You decide how many, 1, 2, 3, but no more than 3. Once you reach the threshold of 3, then start whatever you are good at or whatever you are passionate about. Be it any social work, NGO, commercial work, anything. Alongside, you can always give that attempt. और आप सिमिलर फील्ड में भी काम कर सकते Similar हैं, field में काम करो, एक सॉफ्ट एग्जिट भी ले सकते हैं। What she is saying, no, I would not call that as an exit actually. Even then you are into the exam, right? So the exit per se is not happening actually. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है ना कि कई बच्चों के लिए प्रेशर, टेंशन और फाइनेंशियल प्रेशर, ये चीज़ें अफेक्ट करने लग जाती हैं। तो अगर आप अच्छे से 2-3 अटेम्प्ट देते हैं, बाई चांस नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट एग्जिट लेना चाहिए। आप चाहे इंस्टीट्यूट्स के लिए ही काम कीजिए, आपने इतना पढ़ा है, आप आंसर इवेल्युएट कीजिए, उनके लिए क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है, आप क्लासेस ले सकते हैं अगर आपको चांस मिले तो। ये उसका तो सर मैं आपको बताऊं, आपने जो सिचुएशंस बताई है, चाहे कोई मेंटल डिप्रेशन में जा रहा है या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, अगर आप इन सब सिचुएशन में नहीं भी हैं और 2 या 3 साल हो चुके हैं और अच्छे से, हाँ, और बहुत अच्छे से मेहनत किया और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ फिर भी आपको करना पैसा चाहिए, मिल सकता, तब भी कर लीजिए, कर लेना चाहिए। ये एक मोटिवेशन डिस्पाइट के आपको नीड नहीं है, क्योंकि आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। और खास तौर पर अगर इसी फील्ड में आप एंगेज होते हैं, जैसे मार्केट में टीचिंग है, आप फ्रीलांसिंग कुछ कर रहे हैं, कंटेंट डेवलपमेंट करते हैं, आपको बहुत लर्निंग होगी जी। आप जब एक टॉपिक पे किसी इंस्टीट्यूट को कोई कंटेंट बनाकर देंगे ना सर, उतना डीप में आपको बनाकर देना होगा, शायद आपने खुद कभी उतना डीप नहीं पढ़ा। पढ़ाते हुए देखते हैं कई बार, हमने अपनी तैयारी में उतने अच्छे से वो टॉपिक नहीं पढ़ा था जितना कि हम पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। Each one of us is facing that. यस यस यस। इसमें मैं सर एक चीज कहना चाहूँगा कि अगर आप एग्जिट चाहते हैं, ठीक है, अगर आप यू वांट टू जस्ट नॉट प्रिपेयर है तो है प्रिपेयर 3 अटेम्प्ट दीजिए, उसके बाद आपको यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के आसपास भी नहीं होना चाहिए। दैट इज द ओनली वे, वो नहीं यू नो यू गो एंटायरली डिफरेंट, राइट, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल के दिन आपने जो फील्ड ज्वाइन किया और फिर परमिशन लेने आप किसी सिविल सर्वेंट के दरवाजे के बाहर खड़े हो, फिर आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फिर तो आप वापस आ रहे हो। नहीं, मोर देन दैट सर, आई एम टेलिंग यू नो, आपने जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं प्रिपरेशन के दौरान, आपने यूट्यूब ग्रुप जो चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, कहाँ जाएगा वो? तो आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी लाइफ डिफरेंट होनी पड़ेगी, तभी एग्जिट पॉसिबल है, जो कि बहुत आइडियल है, मुझे नहीं लगता बहुत इजी है। नहीं देखिए, बहुत मुश्किल पहले लोगों ने, ऐसा नहीं है कि सबने नहीं किया है, ठीक है, देयर हैव बीन पीपल हु हैव मूव्ड इनटू दैट, सम पीपल डीप यू नो फर्दर एजुकेशन, दे गो फॉर मास्टर्स अब्रॉड, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट वेरी रेयर, ठीक है, मतलब तो दोस आर द थिंग्स, और यू ज्वाइन एंटायरली डिफरेंट फील्ड। देखिए, किसी का ओपिनियन किसी एक बच्चे की भी जिंदगी में काम आ जाए उतना ही बहुत है। सभी थाउजेंड्स तो हमारा ओपिनियन नहीं सुन पाएंगे, ना ही अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन हाँ, एक बच्चे के भी काम आ जाता है। आई नो फ्यू पीपल हु हैव गिवन 2-3 अटेम्प्ट्स एंड नाउ दे आर वेरी गुड फैकल्टी। तो वो कह रहे कि हम खुश हैं कि हम टाइम पे एग्जिट कर गए, ठीक है, और उसके साथ अब आपकी मर्जी है कि आप अटेम्प्ट दें या ना दें। देखिए, इसमें फिर मैं एक बोलूंगा ना कि अगर आप एग्जिट करते हैं और इसी ये सॉर्ट ऑफ जैसे बोलते हैं यूपीएससी इंडस्ट्री में रहते हैं, तो आपको बहुत मेंटली मैच्योर होना, बहुत स्ट्रांग होना, यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू टीच समवन, Yes. एंड हिम गेटिंग सिलेक्टेड, हिम और हर गेटिंग सिलेक्टेड, एंड एक्सेप्ट दैट यू डिडंट, जी। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, फिर तब उनके लिए ये भी चैलेंज होगा कि एज भी पड़ी है, अटेम्प्ट भी पड़े हैं, और वो नहीं हो सकता, ठीक है, वो तब आती है व्हेन यू रियलाइज देयर आर पीपल हु हैव not been selected in this examination, they're extremely successful। मैं इस आइडिया को ना विनय सर क्यों थोड़ा आइडियल बोल रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे बच्चों ने एग्जाम निकाला हुआ, राइट, एग्जाम निकाला हुआ, तो जब मैं उनको पढ़ाकर आंसर राइटिंग सिखा सकता हूँ, इफ दे कैन गेट सिलेक्टेड, तो मेरे अंदर ये दिमाग में नहीं है, मैं नहीं कर सकता। I have personally gone through this thing. I have personally gone through this. नहीं, तो वही बता रहा हूँ, तो ऐसा मैं बोलूंगा कि इसीलिए मैं बोलूंगा अगर एग्जिट होगी तो यूपीएससी से 1 किलोमीटर, मतलब भी आप यूपीएससी के उस रोड से नहीं निकलोगे, ठीक है, और उन दोस्तों से भी प्रॉब्लम नहीं मिलोगे जो कि सिलेक्टेड हो। प्रॉब्लम तो ये ना, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के एल्गोरिथम भी ऐसा काम करता है कि वो आपको बार बार सामने लाएगा। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड आप अपना तसल्ली से कंक्लूड यही करते हैं कि आप अपना तसल्ली से 2-3 अटेम्प्ट सीरियसली दीजिए, ठीक है,
कि आपको ये ना रहे कि यार ये इस साल नहीं किया, अगले साल ये कर लूंगा तो हो जाएगा। हाँ, ये नहीं, that's कोई खलिश मन में नहीं रहनी चाहिए आपके, हाँ। ठीक, कोई कमी ना रहे। तो उसके बाद आप चाहे टोटली एग्जिट करें, चाहे सॉफ्ट एग्जिट करें, वो पर्सनल आपकी कॉल है, बट मेरे को लगता है टाइम के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा थ्रू लाइफ। आपके फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, आपके जो भी रिलेशन है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ है, दोस्तों के साथ है, लव अफेयर है, वो पैनिक नहीं होंगे, वो भी खराब नहीं होंगे। बिकॉज अगर आप फ्रस्ट्रेटेड, आप खुश नहीं है, आपके आसपास कोई भी खुश नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये ही हम कंक्लूड करते हैं कि सीरियसली 2-3 अटेम्प्ट दें और उसके बाद देखें आपको क्या करना है, ठीक है। तो आज हम इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे डिस्कस करके और आप तीनों के ओपिनियन जानकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आई होप कि जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट व्यूअर्स हैं उनको ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एटलीस्ट आपका कोई एक ओपिनियन किसी एक बच्चे के भी काम आ जाए तो हमें लगेगा कि वी हैव डन अ गुड जॉब, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। Thank you for having us. ओके।